मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे। मैं हूँ सोनू और मैं रहती हूँ बिलासपुर में। ठीक है, आप सब तो मुझे जान ही गए हैं। जैसे कि आज मेरा टॉपिक है कि एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने कभी, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, बच्चों को कभी हमें प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। क्या होते हैं, माँ बाप और बच्चों की सोच कभी मैच नहीं होती है। 50% भी मैच नहीं होती है। अगर होती होगी कई लोगों की तो मुझे नहीं पता। तो मतलब 50% जो सोच होती है वो भी मैच होना मुश्किल है, माँ बाप का और बच्चों का। तो माँ बाप क्या करते हैं, अपनी सोच बच्चों के ऊपर थोपते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करे, वो परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो टेंशन उसके माइंड में आ जाता है। तो क्या होता है कि हमने सपने देखे, हम तो माँ बाप हैं बच्चों के लिए, लेकिन एक बार अपने बच्चों के सपनों को भी हमें मौका देना चाहिए। उनकी बात भी हमें सुननी चाहिए कि भाई तुम क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में। कि हमारा 10-11 साल का बच्चा है, अब वो स्कूल में है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो स्कूल करके कॉलेज में जाएगा। तो हमारी सोच क्या है कि हम उसको कुछ बनाना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे, नहीं तो कुछ भी बड़ी एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनाएंगे। तो उसके ऊपर क्या है कि थोड़ा बहुत प्रेशर डालना चालू कर देते हैं कि भाई तू पढ़ पढ़ पढ़। और आज की दौड़ भाग में मैं देख रही हूँ कि बच्चों तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाला जा रहा है बच्चों को, छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक को बहुत प्रेशर, माँ बाप भी बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। तो क्या होता है, बच्चा खुश ही नहीं है। उस पढ़ाई तो वो कर रहा है, नंबर भी अच्छे ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो खुश ही नहीं है, लाइफ को वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चे खेले वले पूरा दिन, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन प्रेशर प्रेशर बच्चों को और हेडेक डाल रहा है कि हाँ हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है। ठीक है, हम क्या है, डाल दिए बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए प्रेशर डाल रहे हैं। 12वीं में और डाला, फिर और डालते गए। तो बच्चा खुश नहीं है, जो बोल रहे अब उसको करना कुछ और है, हम कुछ और बोल रहे हैं। वो कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपने बच्चों की भी सुननी चाहिए। और जो क्षेत्र में वो जाते हैं, आज की डेट में कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक्टर बनना हो या कुछ भी बनना हो। हर चीज़ की आज के युग में वैल्यू है। आज के युग में अगर आप एक राशन की दुकान भी खोल रहे हो, एक आप सब्जी की दुकान भी खोल रहे हो, तो वो भी पैसे कमा रहे हैं और उसकी भी वैल्यू है। तो कोई भी इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस हमारा नज़रिया छोटा बड़ा होता है, बस मैं यही कहूँगी। तो बच्चा अगर मान लीजिए हम बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं और हमारा बच्चा चाहता है सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना चाहता है, उसका पूरा इंटरेस्ट है, तो हमें बेशक उसको भेजना चाहिए भाई, बनाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने उसको पढ़ा भी दिया, वो डॉक्टर बन भी गया, तो उसकी तो इंटरेस्ट नहीं, तो उसमें तरक्की वो कर ही नहीं पाएगा। तरक्की सिर्फ वो उसमें कर सकता है जिसमें उसका दिल है, जो मतलब जिसमें वो कुछ करना चाहता है, उसमें ही वो आगे बढ़ सकता है। ज़बरदस्ती की चीज़ें किसी पर थोपने से वो व्यक्ति कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम अपने बच्चों करते हैं, बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। मैं कई बार देखी हूँ, 10th का 12th का रिज़ल्ट आता है तब इतने सुसाइड केस सुनाई देते हैं कि मतलब बेफालतू का है। मैं कहती हूँ कि आप 10th क्लास में हो, बच्चों को प्रेशराइज़ मत करो। ये बोलो कि बच्चे आप पढ़ो, कोचिंग जाओ, पढ़ाई करो, ज़्यादा खेल कूद मत करो, लेकिन एकदम आप बच्चों पर इतना प्रेशर मत डालो कि तुम्हें 90% लाना है, तुम्हें 80% लाना है, तुम्हें 100%। वो अगर 80% भी ला रहा है, मेरी बात मानिए, वो अगर 60% भी ला रहा है, आप कहिए कि हाँ बेटा आप इतने नंबर लाओ, हम चाहते हैं कि आप कुछ करो लाइफ में, इतना बोलो। बस रोज़ रोज़ उसको उसी चीज़ के लिए परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों से आप बोलिए आप कितने भी परसेंट लाओ बेटा, बस अच्छा लाओ, हम तो खुश हैं। बच्चों के माइंड को फ्री करिए। बच्चों का माइंड आप जितना फ्री करोगे, बच्चों को फ्री करोगे, बच्चे उतने ही सक्सेस होंगे, मेंटली भी फिज़िकली भी, दोनों तरह से वो स्वस्थ रहेंगे।
प्रेशराइज़ हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। मान लीजिए हमें जो चीज़ पसंद है तो सामने वाले को ना पसंद हो, लेकिन हमको लग रहा है हम तो सही हैं, तो हम उसको बता रहे, तो एक बार उसका भी अधिकार है कि हम उसकी बात भी सुनें, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। तो उसी प्रकार हमारा बच्चा भी है, हमें अपने बच्चों की बात भी सुननी चाहिए और देखना चाहिए। मेरा ये कहने का है कि हमें खाली नहीं बैठना चाहिए, चाहे बच्चों चाहे पेरेंट्स, दोनों को बोलने का है कि बच्चों को कुछ ना कुछ करना चाहिए और अच्छे काम करें, गलत ना करें। मतलब जिससे आपके माँ बाप को आपके ऊपर फ़क्र महसूस हो, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि अपने बच्चों का सपोर्ट करें, जो वो करना चाहते हैं। अगर जो आप बोल रहे हो अगर वही करना चाहते हैं बच्चों, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए नहीं करना चाहते, एक बार अपने बच्चे की भी सुनिए। और बच्चों को सिखाने का सबसे छोटे बच्चे को सिखाने का सबसे, छोटे बच्चों की जैसे माँ होती है, जैसे मैं हूँ, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे को ये नहीं आ रहा है, अब हम कैसे करेंगे? मैं भी परेशान हो जाती हूँ, यार देखो ना आजकल इतना पढ़ाई का लेवल बढ़ गया, हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो मुझे भी ये समझ में आ गया कि बच्चों को फ्री माइंड रखना चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखानी चाहिए। बच्चे जितना माइंड फ्री रहेगा, वो उतना जल्दी सीखेंगे, यही होता है। तो हमारा ही अगर दिमाग सही है तो कोई हमें कुछ बता रहा है तो हमें जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन हम टेंशन में हैं तो हमें याद नहीं होने वाला है, ठीक है? तो मेरा बस यही है आप सभी से कि अपने बच्चों को फ्री रखिए, माइंड फ्री रखिए, प्रेशराइज़ मत कीजिए। एक बार उनकी बातें भी सुनिए, जानिए, फिर जो आगे करना है करिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हम जो सोच रहे हैं बच्चों के लिए वही सही हो, क्या पता बच्चे ने भी कुछ सोच रखा हो वो भी सही हो। तो बस सबकी अपनी बातों को रखने का अधिकार है और सबको रखना भी चाहिए अपनी बातें। बस मैं सोनू मिश्रा आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें और बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, दोनों अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी ना हो और सारी चीज़ें अच्छे से चले, माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। बस मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। अगर मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द मेरे को सपोर्ट करिए ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और 4000 वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब मेरे साथ जुड़िए। मुझे बहुत सब लोग बोलते थे कि ब्लॉगिंग करो, मैंने 1-2 दिन करी लेकिन नहीं यार, मेरे को ब्लॉगिंग में मज़ा नहीं आया। मैंने सोचा मैं एक अपना ही वीडियो बनाऊँगी जो मुझे आता है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग मेरे धीरे-धीरे मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं। आप सबके साथ मुझे बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, बताना बहुत अच्छा लगता है और बस यही कहूँगी आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे तो बस आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार। थैंक यू। राधे राधे।